हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स के अंदर डिजिटल लैंड परचेज और इन्वेस्टमेंट के बारे में। क्या वो प्रॉफिटेबल है, क्या सेंसेबल है, उसके बारे में बात करेंगे। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर क्या रह चुका है उसके बारे में बात करेंगे। मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितना मैंने प्रॉफिट यहाँ पर बनाया। एंड यहाँ पर ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर डिजिटल लैंड जो है वो यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिजिटल लैंड का कॉन्सेप्ट क्या है, तो डिजिटल लैंड का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये, जैसे आप रियल लाइफ में ज़मीनों को खरीदते हो तो उस ज़मीन के साथ आप क्या करते हो, या तो रहने के लिए अपना घर बना लेते हो, वहाँ पर अपनी शॉप खोल लेते हो अगर आपको खोलनी है, या फिर आप उसको रेंट पे चढ़ा देते हो, या फिर जब कोई हायर प्राइस पे कोई खरीदने वाला आता है तो आप उसको बेच देते हो, अपना प्रॉफिट बना लेते हो। वैसे ही यहाँ पर डिजिटल वर्ल्ड के अंदर डिजिटल लैंड जो है उनका भी यूज़ यहाँ पर ये होता है, जहाँ पर अलग अलग क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो अपने वर्जन ऑफ गेम्स जो हैं, अपना मेटावर्स जो है यहाँ पर बना रहे हैं, जहाँ पर आप उस लैंड को परचेस करके एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पर आप उस लैंड के अंदर खुद अपने आइटम्स बना सकते हो, अपना खुद का गेम, अपने घर वगैरह बना सकते हो। उसके अंदर बाकी प्लेयर्स अगर वो आते हैं तो उससे आप कमीशन अर्न कर सकते हो, या फिर उसी लैंड को यूज़ करके आप कुछ टोकन्स भी वहाँ पर माइन कर पाओ, या फिर आप किसी को उस लैंड को रेंट कर पाओ, या फिर कोई अगर उसको हायर प्राइस पे बाय करे जब वो गेम थोड़ा वहाँ पर प्रोजेक्ट थोड़ा फेमस हो, आप उसको वहाँ पर सेल कर पाओ। तो यही यहाँ पर एक तरह से इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से यहाँ पर यूजेबिलिटी आ जाती है। अब मेरा अगर मैं एक्सपीरियंस आपको बताऊँ तो मैंने एक्सपेरिमेंटल व्यू पॉइंट से मैं एट टाइम्स इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। तो मैंने 2020 में जब यहाँ पर सैंडबॉक्स की सेकंड सेल हुई थी तो वहाँ पर मैंने जो डिजिटल लैंड है 2 प्लॉट मैंने खरीदे थे अपने, जस्ट टू सी कि क्या होता है। एंड जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तो ये था कि या तो जीरो हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ बन जाए तो लेट्स सी क्या यहाँ पर होता है। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे जब मैंने यहाँ पर जो लैंड थी वो परचेज करी, तो मैंने 2 लैंड परचेज करी थी। हर एक लैंड की जो कॉस्ट थी अप्रॉक्सीमेटली, इथेरियम की जो प्राइस थी उस टाइम पे वो $45 के राउंड थी, तो मेरे को 3 से लेकर 4,000 रुपये के करीब एक प्लॉट का कॉस्ट पड़ा। लेकिन अब क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड और मेटावर्स पे इतना ज़्यादा एकदम से एक्सपोजर मिल गया, इतनी हाइप उसकी बिल्ड हो रही है, तो अब यहाँ पर जो लैंड की प्राइजेज हैं वो भी फाइनली इतने टाइम बाद यहाँ पर अब राइज होनी चालू हुई हैं। एंड उसके अकॉर्डिंग करेंटली अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर जो 2 लैंड परचेज किए थे उसमें हर एक लैंड की जो वैल्यू है करंट प्राइस में, अगर मैं देखूँ जो मेरे को अभी ऑफर मिल रहे हैं, अभी मैं चाहूँ तो अभी सेल कर सकता हूँ, 5 से 6 लाख तो मुझे मिल रहे हैं। अगर मैं और ऊपर बिड करके सेल करना चाहूँ तो 7-8 लाख तक भी ये निकल सकते हैं। अब अगर हम बात करें ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर डिजिटल लैंड जो है वो यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर पहले क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे तो वो यहाँ पर बन जाता है डिसेंट्रलैंड, जो एक तरह से मेटावर्स है। आप चीज़ों को कर सकते हो, अपना खुद का जो प्लॉट है वो भी आप यहाँ पर खरीद सकते हो। ऑलरेडी इनकी सेल जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आप सेकेंडरी मार्केट से यहाँ पर अगर आप चाहो तो प्लॉट को बाय कर सकते हो। अगर आप डिसेंट्रलैंड में देखोगे तो टोटल यहाँ पर 90,601 यहाँ पर प्लॉट्स हैं। एंड अगर आप चाहो तो ओपन सी पे जाके आप यहाँ पर ट्राई आउट कर सकते हो। करंटली अगर आप देखोगे यहाँ पर जो लैंड की प्राइस चल रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 इथेरियम के बीच में पड़ रही है, तो आप मतलब 10 लाख से ऊपर थोड़ा यहाँ पर आप मान लीजिए, थोड़ा यहाँ पर एक्सपेंसिव पड़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर बन जाता है सैंडबॉक्स। और अगर आप सैंडबॉक्स को देखेंगे तो इसके अंदर भी एक पूरा मेटावर्स और डिजिटल वर्ल्ड है, जहाँ पर टोटल 166,464 प्लॉट्स आने वाले हैं, जिसमें से अभी काफ़ी ज़्यादा जो सेल है वो यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन अभी भी काफ़ी प्लॉट्स बाकी हैं जिनकी जो सेल है ये आने वाले टाइम में धीरे धीरे यहाँ पर करेंगे। तो जब वो सेल होती है एक अच्छा टाइम रहता है, तब आप देख सकते हैं अगर रेट अच्छी हो तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। नहीं तो ऑन दी अदर साइड अगर आप यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में बाय करना चाहते हैं तो अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 से लेके 3 इथेरियम जो है वो यहाँ पर चल रही है। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो वो यहाँ पर बन जाता है एक्जी इन्फिनिटी, जहाँ पर हमने एक्जी इन्फिनिटी के बारे में पहले भी काफ़ी बार कवर किया है कि यहाँ पर आप एक्जीज जो है, फिशेज जो है उनको बाय कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और एसएलपी को यहाँ पर आप अर्न कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर एक्जी के अंदर भी इनके यहाँ पर लैंड है, प्लॉट से जिनको आप बाय कर सकते हैं, जहाँ पर आने वाले वर्जन के अंदर इन प्लॉट के अंदर आप एडिशनल फीचर को कर पाएंगे। आप अपना खुद का गेम बिल्ड कर सकते हैं, वहाँ पर दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको इन्वाइट कर सकते हैं गेम खेलने के लिए, वहाँ पर आप अर्निंग कर सकते हैं, रेंट आउट वगैरह और ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो इनके प्लॉट्स हैं ये करंटली इनकी सेल कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगर आप देखेंगे अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर जो लैंड्स हैं वो अवेलेबल हैं। मतलब कुछ लैंड तो बहुत ज़्यादा मिलियंस के अंदर भी यहाँ पर सेल होते हैं, लेकिन अगर आप लोअर बाइंग पॉइंट भी यहाँ पर देखेंगे तो मिनिमम आपका यहाँ पर 3 इथेरियम तो बन ही जाता है। तो 10 लाख के अराउंड आप यहाँ पर भी मान लीजिए कि अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लैंड के अकॉर्डिंग ये थोड़ा बड़ा यहाँ पर बन जाता है। अब नेक्स्ट मूविंग और अगर हम बात करें तो 3 प्रोजेक्ट हमने देख लिए ऑलरेडी, उनकी जो सेल है काफ़ी हद तक हो चुकी है। एंड अगर देखेंगे भी बाइंग तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंसिव एक तरह से पड़ जाती है। लेकिन ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लैंड सेल जो है आने वाले टाइम पे यहाँ पर आएगी, जिनको आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर है स्टार एटलस,
जहाँ पर अनलाइक अदर प्रोजेक्ट्स जो हमने बात करी जो यहाँ पर इथेरियम के ऊपर बेस्ड है, ये यहाँ पर सोलाना के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर ये जो स्टार एटलस है, इनकी भी लैंड जो है प्लैनेट के ऊपर अलग अलग जो लैंड्स है, उनकी जो लैंड सेल है वो आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर आएगी, जहाँ पर वो जो लैंड होगा उसको आप यूज़ करके आप इन गेम मिनरल्स को माइन कर सकते हो, जो एक्चुअली में गेम खेलेंगे लोग उनके लिए यूज़ होगा। तो एक तरह से आपके लिए वो पैसिव इनकम भी बन सकती है, या फिर अगर कोई हायर पॉइंट पे उसको बाय करे तो आप उसको सेल कर सकते हो। तो इनकी अभी लैंड की जो सेल है वो यहाँ पर स्टार्ट हुई नहीं है। तो जब सेल स्टार्ट होती है, अगर अच्छे एंट्री पॉइंट पे बाइंग अगर आपको प्राइस दिखती है तो डेफिनेटली इसको भी यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी उसका नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो गाला गेम्स के अंदर मिरांडस एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनकी भी एक तरह से जो लैंड सेल है और यहाँ पर जो बिल्डिंग सेल है वो ऑलमोस्ट काफ़ी यहाँ पर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको बाय करना है तो आप सेकेंडरी मार्केट से यहाँ पर बाय कर सकते हो। और उस अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे तो आपको वैरायटी के अंदर यहाँ पर एक तो ऑप्शन ये है कि आप सिटाडेल और ऐसे यहाँ पर प्लॉट्स खरीद सकते हो, जहां पर आपको एक बड़ा स्पेस मिलेगा और उस स्पेस के अंदर भी आपके पास छोटे छोटे प्लॉट्स होंगे जो आप दूसरे लोगों को रेंट आउट कर सकते हो। लेकिन मोस्टली यहाँ पर जो ये प्लॉट्स हैं ये $100,000 के ऊपर अमाउंट में सेल हो रहे हैं, तो वो नॉर्मली एक वायबल इन्वेस्टमेंट नहीं बनता है, बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। लेकिन आप यहाँ पर छोटी बिल्डिंग्स देख सकते हो जो यहाँ पर आपको $300-400 जो होता है उसके बीच में रेंज में जो आपको मिल जाएगी, 20-30-40 हज़ार रुपये के अराउंड, जिनको अगर आप यूज़ करोगे, आप बाय करोगे, तो जब यहाँ पर ये गेम लॉन्च होगा तो यहाँ पर आपको एक लैंड जो है, प्लॉट जो है वो रेंट करना पड़ेगा। वो आप खुद तो बाय नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेंसिव है, और उसमें अपनी जो बिल्डिंग है वो आप लगा सकते हो, चाहे आप वो आर्चरी का अपना लगाओ या फिर आप यहाँ पर किसी वेपन्स का लगाओ या अपना घर बनाओ या कोई भी चीज़ आप बनाओ। तो वो एक यहाँ पर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बन जाता है। उसके नेक्स्ट मूविंग यहाँ पर हम बात करेंगे तो इल्यूवियम की हम बात करेंगे। तो ये भी एक ऐसा गेम है जिसके अंदर आने वाले टाइम पे यहाँ पर 100,000 लैंड या प्लॉट जो हैं उनकी यहाँ पर सेल होगी। और इल्यूवियम को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हाईली एंटिसिपेटेड ये यहाँ पर गेम है, जिसकी अगर लैंड सेल अगर आप देखोगे तो अभी तक ये आई नहीं है। तो डेफिनेटली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी लैंड सेल पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि जब यहाँ पर ये अनाउंस करते हैं तो वहाँ पर किस तरह की प्राइसिंग होती है, कौन सा सेल करने का मॉडल जो है वो यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो उस टाइम पे आप इसको भी देख सकते हो, जो एक पोटेंशियली काफ़ी अच्छा यहाँ पर ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो इनका लैंड होगा उसके अंदर जो मिनरल्स वगैरह होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन गेम चीज़ें जो बाकी प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, जिनके पास लैंड नहीं होगा उनके लिए काफ़ी काम आएगी। तो वो एक तरह से पैसिव इनकम का यहाँ पर एक ऑप्शन बन सकता है, और अगर हायर प्राइस पे कोई बाय करे, गेम अच्छा चलता है, तो वो भी एक तरह से अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बन सकता है। अब अगर नेक्स्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे तो वो यहाँ पर आवेगोची बन जाती है, जिसकी एक प्लॉट की जो सेल है वो यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन अब सेकंड सेल जो है यहाँ पर जल्दी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। एंड अप्रॉक्सीमेटली 16,000 यहाँ पर जो प्लॉट सेल है वो यहाँ पर होगी, जहाँ पर आपका जो प्लॉट होगा उसको भी आने वाले टाइम के अंदर आप उसके अंदर फार्म कर पाएंगे, जहाँ पर आप फोमो, फड, केक, एल्फा ऐसे जो टोकन्स है इनको आप माइन कर पाएंगे, फिर मार्केट में मे बी यू विल बी एबल टू सेल इट। साथ में अगर आप चाहें तो इन प्लॉट को भी दूसरे लोगों को भी यहाँ पर रेंट आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसकी भी जो सेल है वहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से थोड़ा वायबल हो तो उस अकॉर्डिंग आप चाहें तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर कुछ क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है जिसके अंदर यहाँ पर जो लैंड सेल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट्स मिस किए हो, जो डेफिनेटली आई एम श्योर बहुत सारे यहाँ पर होंगे, आप कमेंट्स में डाल के बताना, हम अगले वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से अगर मैं अपना पर्सनल व्यू पॉइंट दूँ तो मेरा हमेशा व्यू पॉइंट ये है कि अगर आप किसी प्लॉट सेल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर उसकी बाइंग कॉस्ट जो है थोड़ा लोअर एंड पे यहाँ पर होती है, एटलीस्ट $300-400 के रेंज में हो, तो फिर भी वो थोड़ी सी सेंसिबल रहती है। लेकिन जब उसकी प्राइस ऑलरेडी 3-4 इथेरियम के अराउंड चल रही है, जैसा अगर आप देखेंगे अभी डिसेंट्रलैंड, सैंडबॉक्स या एक तरह से यहाँ पर एक्जी इन्फिनिटी के साथ चल रहा है, तो थोड़ा सा वहाँ पर रिस्क फैक्टर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि अगर गेम का देखिए अडॉप्शन हुआ, बहुत लोग अगर उसको खेलते हैं, डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ने में आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमेशा एक रिस्क होता है कि अगर गेम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिला, या कल को अगर बेयर मार्केट हमको देखने को मिल गया तो वहाँ पर प्राइस नीचे ड्रास्टिकली मूव होने के या लॉस होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, और हो सकता है फिर रिकवरी होने में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाए। तो जब लो इन्वेस्टमेंट होता है, कम होता है, जैसे मैंने इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया था $45 का, तो मेरे साथ ये था कि अगर लूज़ भी कर जाऊँ तो कोई इतना मैटर नहीं करेगा, अच्छा बन गया, रिटर्न मिल गया तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वही अमाउंट बहुत बड़ा होता तो शायद वो थोड़ा सा मेरे लिए रिस्क फैक्टर जो होता है वो ज़्यादा होता, और शायद मैं उस तरह का इन्वेस्टमेंट जो है उस टाइम पे नहीं करता। तो उसी अकॉर्डिंग आप भी यहाँ पर कैलकुलेट करिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट देखिए, एंड आप खुद इवैल्यूएट करिए कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसकी सेल हो चुकी है, और वहाँ पर जो लैंड्स हैं अगर आप बाय करेंगे थोड़े हायर एंड पे हैं, अगर आपको सेंसिबल लगते हैं इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से तो आप ज़रूर उसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिनकी लैंड सेल अभी यहाँ पर होने वाली है, उनको भी आप देख सकते हैं, और अगर वो सेंसिबल एक तरह से अगर आपको इन्वेस्टमेंट लगता है तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना, ये सोच के कि अगर कल को ये जीरो हो जाता है तो मेरे को यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा,
प्रॉफिट निकल गया तो बढ़िया, लेकिन जीरो हुआ तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा फिर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से ही देखना पड़ेगा। जैसे मैंने जब इन्वेस्टमेंट किया था तो मैंने 2020 में किया था, और अभी तक मैं वेट कर रहा था, जहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक तो मेरे को अच्छे कोई रिटर्न देखने को भी नहीं मिले थे, जो अब फाइनली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस एंड इट्स ऑल अबाउट द रिस्क दैट यू कैन टेक। तो उसके अकॉर्डिंग आप भी यहाँ पर इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा, कुछ नया जो है आपको सीखने को मिला। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दैट इज द ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।